हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प की संरचना के बारे में बात करेंगे। पुष्प की संरचना, पुष्प फ्लावर क्या होता है, कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुष्प क्या है? पुष्प संघनित तथा रूपांतरित प्रवाह है। पुष्प क्या संघनित तथा रूपांतरित प्रवाह है। पुष्प के सभी भाग क्या होते हैं? पुष्पासन से जुड़े हुए होते हैं, मतलब संघनित होते हैं। संघनित होते हैं। पादप का जनन भाग होता है। पुष्प पादप का जनन भाग होता है। पुष्प के द्वारा, पुष्प के माध्यम से क्या होता है? परागण क्रिया संपन्न होती है। और पुष्प क्या होते हैं? आकार की तथा भ्रूण की आश्चर्य स्थल होते हैं। आकार की तथा भ्रूण की आश्चर्य स्थल होते हैं। जनन भाग होता है और संघनित तथा रूपांतरित प्रवाह होता है। इसका उपयोग मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, स्वागत, शोक आदि को व्यक्त करने में किया जाता है। पुष्प का उपयोग किसमें करते हैं? प्रेम, अनुराग, शोक, स्वागत इत्यादि में करते हैं। यदि कोई माननीय व्यक्ति कहीं से आते हैं तो क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं। किससे? पुष्प अर्पित करके, पुष्प की मालाओं के द्वारा उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। और शोक और प्रेम में क्या उनका उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? पुष्प के द्वारा। पुष्प क्या संघनित तथा रूपांतरित प्रवाह है। ये क्या है? पुष्पासन से सभी अंग जुड़े हुए होते हैं। पुष्प के सभी अंग क्या पुष्पासन से जुड़े होते हैं। एक कोरोला भी जुड़ा हुआ है। कोरोला, ये कैलिक्स हैं, ये भी पुष्पासन से जुड़े हुए हैं। या जायांग अंडाशय, ये भी किससे? पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है? एक संघनित रूप है। पुष्प क्या सभी अंग एक जगह जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे संघनित तथा रूपांतरित प्रवाह होता है। इसे क्या, ये क्या योनि छत्र, क्या स्टिग्मा वर्तिकाग्र कहते हैं। इससे क्या वर्तिकाग्र कहते हैं। ये अंडाशय है, ओवरी। ये क्या पराग कोश एंथर, इसमें क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ये क्या है? पत्ती, पेटल, इसकी क्या होती है? पेटल होती है। इसे कहते हैं वाहे दलपुंज कहते हैं। वाहे दलपुंज कहते हैं। वाहे दलपुंज कहते हैं इसे, वाहे दलपुंज कहते हैं। ये क्या डंडी पेडिसल है। डंडी पेडिसल एक पुष्प को कली से, तना से जोड़े होती है। क्या? पेडिसल। क्या पुष्प के आवश्यक अंग, पुष्प के सहायक अंग कौन कौन से? पुष्प क्या है? पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग क्या है? पुष्प के आवश्यक अंग हैं। पुष्प के आवश्यक अंग कौन से हैं? पुमंग और जायांग क्या है? पुष्प के आवश्यक अंग हैं। और जायांग और वाहे दलपुंज और दलपुंज क्या है? सहायक अंग हैं। ये क्या आवश्यक अंग, सॉरी, क्या आवश्यक अंग कौन से हैं? पुमंग और जायांग आवश्यक अंग हैं। और दलपुंज और वाहे दलपुंज यहाँ ये सहायक अंग है। पुष्प के परागण होता है, उसमें होते सहायक होते हैं और ये जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। पुष्प के प्रमुख भाग, पुष्प के प्रमुख कौन कौन से भाग हैं? वाहे दलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग क्या होते हैं? इसके प्रमुख भाग होते हैं। प्रमुख भाग कौन से हैं? वाहे दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जायांग। क्या है? गायनोसियम, गायनोसियम है। इसके कितने भाग होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ये क्या है? वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिकाग्र स्टिग्मा है। और क्या है? कैलिक्स, कैलिक्स है। कैलिक्स इसको कहते हैं वाहे दलपुंज। वाहे दलपुंज इसकी क्या होती है? सेपल्स होती है। वाहे दल। ये क्या? कोरोला दलपुंज। कोरोला को क्या कहते हैं? हिंदी में दलपुंज कहते हैं। इसकी काई पेटल्स होती है, मतलब दल। और क्या? एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या है? नरजननांग है। क्या? नरजननांग है। ये क्या है? मादा जननांग है। मादा जननांग है। ये नरजननांग, इसमें क्या है? इसके एंथर और फ्लामेंट, जो स्टेमन होता है
वो किस में बटा होता है, एंथर और फिलामेंट में बटा होता है, पराग कोश और डंठल में बटा होता है। क्या, पराग कोश और फिलामेंट मतलब डंठल में बटा होता है। स्टेमन, वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज क्या है, यह हरे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। इस कारण से क्या, प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। पुष्पीय जब पुष्प खिला हुआ नहीं होता, जब पुष्प क्या होता है, वाह्य दलपुंज के द्वारा ढका होता है, तो क्या करते हैं, वाह्य दलपुंज उससे खिलने से पहले क्या होते हैं, चारों तरफ से बंद किए होते हैं, एक आवरण प्रदान करते हैं। यह पुष्प कली अवस्था में, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो क्या करते हैं, पुष्प की रक्षा करते हैं। और हरे रंग के होते हैं, प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, पुष्प की कली अवस्था में रक्षा करते हैं। आपको याद करने हैं सभी पॉइंट अच्छे से। दलपुंज, दलपुंज क्या होता है, दलपुंज रंगीन होते हैं, क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। परागण क्रिया को संपन्न करने के लिए करते कीटों को आकर्षित करते हैं, कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कीट आएँ और उस पर क्या, पराग को उस पर बैठे और वहाँ से पराग कणों को अगर करें, पराग कणों को वर्तिकाग्र तक पहुँचाएँ। ये क्या करते हैं, लाल हरे गुलाबी आदि रंग के क्या होते हैं, दलपुंज होते हैं। कोरोला के कई रंग के हो सकते हैं, इनके द्वारा क्या होता है, कीट आकर्षित होते हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं इसलिए कीट आकर्षित हो करते हैं, कीट आकर्षित होते हैं और परागण क्रिया को संपन्न करने में मदद करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्या होते हैं, पुमंग। अब क्या आ गए, आवश्यक अंग आ गए, पुष्प के आवश्यक अंग क्या है, यह नर जनन भाग होता है, पुष्प क्या, नर जनन भाग होता है। क्या, एंड्रोसियम, पुमंग। इसकी इकाई क्या होती है, पुंकेसर इसकी इकाई होती है। और पुंकेसरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कहलाता है पुंकेसरों का समूह, पुंकेसरों का समूह कहलाता है एंड्रोसियम। इसकी इकाई पुंकेसर होती है। ये नरजनन भाग होता है। इसे क्या, दो भागों में बांटा गया है। इसमें पराग कोश में जो पुष्पासन से दूर स्थित होता है उसे कहते हैं पराग कोश कहते हैं, और जो पुष्पासन के समीप स्थित होता है या पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, ज्वाइंट होता है, उसे तंतु डंठल या फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। पुष्पासन दूर वाला भाग क्या होता है, पराग कोश, और जो पास वाला भाग होता है वो क्या होता है, तंतु डंठल और फिलामेंट कहते हैं। परागकोश क्या होता है, परागकोश द्विपालित, द्विकोष्ठी तथा चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसमें क्या होती है, परागकण भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हैं एंथर, एंथर का स्टेमन का चित्र देखेंगे यहाँ पर। क्या, एंथर, एंथर है या तो द्विपालित है, क्या द्विपालित है, इसमें दो पालियां हैं और क्या चतुष्कोणीय संरचना है, क्या चतुष्कोणीय संरचना है। ये पॉलन सैक परागपुटी हैं। और क्या, एंथर, एंथर है ये फिलामेंट डंठल है, क्या डंठल है, फिलामेंट या तंतु कई नामों से जाना जाता है। कि पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है। परागकोश, परागकोश में क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, पराग कण पाए जाते हैं। और सामान्यतः क्या होता है, द्विपालित होता है, द्विकोष्ठीय होता है, और क्या चतुष्कोणीय संरचना होती है। द्विपालित, द्विकोष्ठीय और चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसमें क्या पराग कण पाए जाते हैं। और तंतु क्या होता है, ये पुष्पासन से जुड़ा होता है, क्या पुष्पासन के समीप होता है और पुष्पासन से जुड़ा होता है। लेकिन क्या परागकोश होता है वो पुष्पासन से नहीं जुड़ा होता है, ये पुष्पासन के दूर स्थित भाग होता है, जिसमें पराग कण पाए जाते हैं, द्विपालित होता है, द्विकोष्ठीय होता है और चतुष्कोणीय संरचना होती है। चलते हैं जायांग की ओर।
जायांग। यह क्या है? पुष्प का मादा जनन भाग है। जायांग गायनोसियम। गायनोसियम क्या है? पुष्प का मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप होती है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं इसकी इकाई को, और अंडप भी कहते हैं। यदि एक स्त्री केसर होता है तो क्या एक स्त्री केसरी या एक अंडपी कहते हैं। यदि दो स्त्री केसर होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? या तो ये संयुक्त होंगे या अलग अलग होंगे, तो इसे संयुक्त स्त्री केसरी और वियुक्त स्त्री केसरी में क्या कहते हैं? विभाजित करते हैं। क्या कहते हैं? मादा जनन भाग होता है। इसकी इकाई स्त्री केसर होती है। इसे क्या कहते हैं? अंडप भी कहते हैं। एक स्त्री केसर होता है तो क्या करते हैं? एक स्त्री केसर कहते हैं। और दो स्त्री केसर होते हैं तो क्या इसे दो भागों में बांटा जाता है। अगर दो स्त्री केसर होंगे, क्या संयुक्त स्त्री केसर। जो स्त्री केसर हैं, अंडप हैं, वो क्या होंगे? ज्वाइंट होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, तो इसे संयुक्त स्त्री केसरी कहते हैं। और जब अगर क्या होंगे? अलग अलग होंगे तो इसे वियुक्त स्त्री केसरी, वियुक्त स्त्री या वियुक्त अंडपी कहते हैं। जैसे क्या है? माइसेलिया और पेपावर होते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। जायांग के होते हैं तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। जायांग के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। जायांग के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। क्या होते हैं? तीन भाग होते हैं। क्या है? यहाँ पर है गायनोसियम। कौन कौन से भाग हैं इसके? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये क्या है? कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है। ये नरजनांग होता है। ये क्या होता है? नरजनांग होता है। ये मादा जनांग होता है, फीमेल पार्ट होता है उसका। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है उसका। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है? यह पराग कणों का अवतरण मंच है। वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं? कीटों द्वारा जो परागकण लाए जाते हैं, वो क्या? वर्तिकाग्र पर कीट आकर बैठते हैं और वहां पर परागकणों को छोड़ देते हैं। जिससे क्या होते हैं? परागकण होते हैं वो वर्तिका के माध्यम से अंडाशय तक आते हैं, बीजांड तक आते हैं, और क्या कहते हैं? परागण क्रिया संपन्न होती है। और उनसे क्या बीज का निर्माण होता है और फल का निर्माण होता है। फिर परागकणों का अवतरण मंच होता है। परागकण यहीं पर आते हैं वर्तिकाग्र पर। ये क्या? तो कीटों को, कीट परागकणों में वर्तिकाग्र पर लाते हैं। कीट इसीलिए क्या है? परागण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कीट जैसे वर्रैया और मधुमक्खी, ये क्या होते हैं? सर्वाधिक परागण में भाग लेते हैं। कीट परागण में सर्वाधिक क्या है? वर्र और मधुमक्खी क्या है? सर्वाधिक परागण में होते हैं, कीट परागण में। चलते हैं वर्तिका की ओर। वर्तिका क्या है? वर्तिका, इसके द्वारा क्या होते हैं? पराग कण अंडाशय में प्रवेश करता है। अंडाशय में पतली नली के समान होती है। वर्तिका क्या होती है? पतली नली के समान होती है। पतली नली के समान होती है। इसके माध्यम से क्या होते हैं? जो कीटों द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर लाए जाते हैं, वो इसी के द्वारा, ये नली के आकार की होती है पतली, इसके द्वारा कहाँ आते हैं? अंडाशय में आते हैं। अंडाशय ओवरी में आते हैं और वहाँ पर बीजांड होता है। और वहीं पर क्या होता है? अंडाशय से विकसित अंडाशय होता है, वो क्या करता है? फल का निर्माण करता है। और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और इस तरह ये पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। अंडाशय, अंडाशय क्या है? ये विकसित होकर क्या करता है? फल का निर्माण करता है। विकसित होकर फल का निर्माण करता है। विकसित होकर फल का निर्माण करता है। इसके अंदर क्या होती है? अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ये और अंडाशय विकसित होकर फल का निर्माण करता है। मतलब विकसित अंडाशय ही क्या कहलाता है? फल कहलाता है। और अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। बीजांड से क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। यह ओवरी, ओवरी क्या है? स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र है।
वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। ये स्टाइल वर्तिका है, वर्तिका स्टाइल है। क्या है? ओवरी, ओवरी क्या है? ओवरी है, इसे अंडाशय कहते हैं। क्या? अंडाशय कहते हैं, ओवरी को अंडाशय कहते हैं। अंडाशय या ओव्यूल, ये क्या है? ओव्यूल, इसे कहते हैं वीजांड, वीजांड कहते हैं इसे, ओव्यूल के कहते हैं, वीजांड कहते हैं। दो पोलर न्यूक्लियस क्या है? दो ध्रुवीय केंद्रक एक होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं, हैप्लॉइड एन होते हैं। क्या? फीमेल गैमीट। और एज सेल क्या होता है? एज सेल, एज सेल अंड कोशिका एक क्या होती है? अंड कोशिका होती हैं। और इंटर क्या होती है? क्या होती है? आवरण होता है। इंटरटेनमेंट क्या होती है? एक आवरण होता है। इसमें क्या होता है? वीजांड के अंदर क्या होता है? जो वीजांड ओव्यूल होता है, इसके अंदर क्या होते हैं? दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं और एक एज सेल और एज सेल होते हैं। और क्या? न्यूक्लियस, ये क्या होता है? न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस का जो अवशेष होता है, शेष भाग मतलब बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिभ्रूण पोष, परिभ्रूण पोष। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस में अधिक मात्रा में क्या होता है? खाद होता है, अधिक खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में होती है। न्यूक्लियस में खाद्य सामग्री अधिक मात्रा में होती है। और क्या करता है? ये जब तक पूरा प्रोसेस चलता है तब तक क्या करता है? ये भोजन प्रदान करता है, इसी से मतलब पूरा प्रक्रिया संपन्न होती है। पोलर न्यूक्लियस फीमेल गैमीट्स होते हैं सब, फीमेल गैमीट्स। दो जो दोहरा निषेचन होता है उसमें क्या होता है? जो एक परागकण आता है वो किससे मिलता है? ऊतक सेल से मिल जाता है। और दूसरा किससे मिल जाता है? वो मिल जाता है पोलर न्यूक्लियस से। इसके द्वारा क्या हो जाता है? दोहरा निषेचन हो जाता है। दोहरा निषेचन की खोज किसने की? नवासचिन, नवासचिन ने दोहरे निषेचन की खोज की। नवासचिन वैज्ञानिक थे, दोहरे निषेचन की खोज की। 14 क्या है? जो बीज होता है, बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड से, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। और फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से, अंडाशय से क्या होता है? फल का निर्माण होता है। विकसित अंडाशय, विकसित अंडाशय क्या करता है? फल का निर्माण करता है। विकसित अंडाशय फल का निर्माण करता है और विकसित बीजांड बीज का निर्माण करता है, निर्माण करता है। यह फ्लावर, ये पूरा फ्लावर का क्या है? सभी अंग है इसमें, इसको देख लीजिए एक बार। क्या क्या है? गायनोसियम एक होता है, फीमेल पार्ट होता है पुष्प का। मादा जनन भाग होता है इसकी क्या? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा क्या होता है? पराग कणों का अवतरण मंच होता है। और स्टाइल क्या है? एक पतली नली के समान संरचना होती है। और ओवरी क्या है? अंडाशय। इसमें क्या होता है? इसमें बीजांड होता है, बीजांड होता है। बीजांड के अंदर क्या होते हैं? दो न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस होते हैं, दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। क्या है? कैलिक्स, कैलिक्स क्या? वाहेदल, वाहेदल इसकी इकाई सेपल्स होता है। क्या? पुष्पी, जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो क्या करता है? इस पुष्प की रक्षा करता है। और कोरोला है, कोरोला क्या होता है? रंग बिरंगा होता है, रंगीन होता है, जिससे कीट क्या होते हैं? पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं और पुष्प पर बैठते हैं। और पुष्प की करते हैं? जो परागकण होते हैं उन्हें वर्तिकाग्र पर ले जाते हैं, वर्तिकाग्र पर छोड़ देते हैं। क्या? एंड्रोसियम, ये क्या होता है? पुष्प का नरजन्नांग होता है। क्या होता है? नरजन्नांग मेल पार्ट होता है। इसके कितने? स्टेमन 2 भागों में बटा होता है। इसमें एंथर और फिलामेंट में, परागकोश और फिलामेंट डंठल में बटा हुआ था। जो पुष्पासन से दूर भाग होता है, जो पुष्पासन से दूर भाग होता है, इससे क्या है? ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। क्या? फिलामेंट कहते हैं। और जो दूर वाला भाग है इसे क्या कहेंगे? इसे एंथर कहते हैं।
एंथर एंथर पराग कोश कहते हैं। और जो नज़दीक वाला होता है पुष्पासन के समीप स्थित होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और स्टडी फॉर ऑल एग्ज़ाम जो चैनल है शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आपके को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें।